गाइस मुझे विवेक की ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है। तो स्पीड 400 बाइक तो बहुत अच्छी है। क्योंकि सीधा स्कूटी से बाइक पे गया और बाइक भी ऐसी जिसका टॉर्क बहुत ज्यादा है। फिर मैंने टेस्ट राइड लिया होंडा हाइनेस का। हार्ले डेविडसन ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया था। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस आप लोग को तो पता ही है हमारे पास होंडा हाइनेस CB350 है। हमने इस बाइक को ही क्यों खरीदी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। इस बाइक को खरीदने से पहले विवेक ने 3 बाइक की टेस्ट राइड लिया था, ट्रैम्प, हार्ले डेविडसन और तीसरा है CB350 RS का। तो गाइज विवेक से पूछते हैं इन सारी गाड़ियों का एक्सपीरियंस कैसा रहा। क्या बाइक है गाइज, बम दिखती है मुझे अपनी बाइक। मुझे अपनी बाइक बहुत 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 पसंद है, आई लव इट। विवेक सबसे पहले हम किस शोरूम में गए थे? सबसे पहले हम गए थे ट्रायम्फ के शोरूम में। तो ट्रायम्फ के शोरूम में हमने 2 बाइक की टेस्ट राइड ली थी। सबसे पहले स्पीड 400 की ली थी और उसके बाद हमने स्क्रैम्बलर 400 की भी टेस्ट राइड ली थी। तो स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 दोनों ही बाइक बहुत अच्छी है, मुझे बहुत ज्यादा पसंद थी और प्राइस भी जेन्युइन था उसका, बहुत ज्यादा ओवररेटेड नहीं था वो। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इसलिए मैंने वो उस बाइक को रिजेक्ट कर दिया। अब वो प्रॉब्लम क्या थी मैं बताता हूँ अभी आपको। तो सबसे पहले हम स्पीड 400 की बात करते हैं। तो स्पीड 400 बाइक तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें टॉर्क बहुत ज्यादा लगा मुझे। और दूसरी प्रॉब्लम क्या हुई, जब मैं उस पर बैठा स्पीड 400 पे तो मेरी एड़ियां ऊपर उठ गई। मुझे ना अपने पैर बाइक में बिल्कुल नीचे चाहिए, फ्लैट चाहिए, तो मुझे कंफर्टेबल लगता है, अदरवाइज नहीं लगता। उसके बाद मैंने स्क्रैम्बलर 400 का टेस्ट राइड लिया। तो उसमें क्या था कि उसका एर्गोनॉमिक्स तो बहुत अच्छा है, लेकिन उसमें तो मैं बिल्कुल टॉपर आ गया। मैं बिल्कुल एकदम टॉपर आ गया था जमीन से। मेरे पंजे बिल्कुल ही मतलब नीचे थे और एड़ियां बिल्कुल ऊपर उठ गई थी। तो वो तो और ज्यादा मेरे लिए अनकंफर्टेबल था, तो इसीलिए मैंने स्क्रैम्बलर को भी कैंसिल कर दिया। गाइज एक चीज तो बहुत अच्छी रही, स्क्रैम्बलर में भले विवेक के टो आगे थे लेकिन विवेक ने ना संभाल लिया। शोरूम के बाहर का जो रास्ता था ना वो बहुत खराब था, बिल्कुल ही उबड़ खाबड़ था। और जब स्पीड लेके गया था तो मुझे डर लग रहा था, लेकिन जैसे ही आया ना उसको देख के थोड़ा सा मुझे रिलैक्स हुआ कि चलो ठीक है। क्योंकि सीधा स्कूटी से बाइक पे गया और बाइक भी ऐसी जिसका टॉर्क बहुत ज्यादा है। विवेक तो बता रहा था स्पीड का टॉर्क ऐसे भाग रहा है भाई, ब्रेक नहीं लग रहा, भाग रही है गाड़ी। और यहाँ तो इतना जाम रहता है, इतना जाम रहता है भाई, बहुत मुश्किल है इसको चलाना। तो गाइज हम नेक्स्ट गए हार्ले डेविडसन के शोरूम में। तो वहां पर हमने टेस्ट राइड लिया हार्ले डेविडसन X440 का। जो ओल्ड मॉडल है उसका, जो न्यू मॉडल है उसका नहीं, क्योंकि उस टाइम तक न्यू मॉडल आया ही नहीं था। और गाइज हमने हार्ले डेविडसन ऑलमोस्ट कंफर्म कर दिया था और हम खरीदने ही वाले थे। हमारा श्योर था कि हमें हार्ले डेविडसन ही लेना है। लेकिन फिर हमारे दिमाग में आया कि एक बार होंडा के बिग विंग में भी जाकर देखते हैं कि वहां की जो बाइक्स है, होंडा हाइनेस, होंडा CB350 RS, उसका क्या एक्सपीरियंस है। तो गाइज हम नेक्स्ट गए होंडा हाइनेस बिग विंग के शोरूम में। तो वहां पर 3 बाइक हमें पसंद आई, एक होंडा हाइनेस, एक होंडा CB350 और एक होंडा CB350 RS। ये तीनों ही बाइक हमें इक्वली पसंद थे, लेकिन इन सब में भी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आई थी होंडा CB350 RS। तो सबसे पहले मैंने टेस्ट राइड लिया होंडा CB350 RS का। टेस्ट राइड लेते ही मुझे पता चल गया कि इसका एर्गोनॉमिक्स और स्पीड 400 का एर्गोनॉमिक्स दोनों का ही सेम था। तो वो भी सिटी के लिए और लॉन्ग राइड के लिए मेरे लिए कंफर्टेबल नहीं था, तो इसलिए मैंने उसे भी रिजेक्ट कर दिया। फिर मैंने टेस्ट राइड लिया होंडा हाइनेस का और होंडा CB350 का। तो गाइस दोनों ही बाइक बिल्कुल इक्वल है, लुक का डिफरेंस है, लेकिन जो कंफर्ट है और जो राइडिंग स्टांस है, जो नेचर है दोनों बाइक का लगभग सेम है। तो इन दोनों बाइक के बीच में हमें चूज करना था कि हमें कौन सी बाइक लेनी है, तो हम गए होंडा हाइनेस में। तो गाइस अभी मैं बैठा हूँ होंडा हाइनेस पर। तो इसका एर्गोनॉमिक्स देखो, मुझे जो सबसे ज्यादा कंफर्टेबल लगता है इसका राइडिंग स्टांस, बिल्कुल स्ट्रेट है। मेरा बॉडी पोस्चर देखो बिल्कुल स्ट्रेट है। और अगर मैं फुट पैक्स रखूं तो फुट पैक्स भी मेरे बिल्कुल सीधे है। स्पीड 400 में और CB350 RS में जो फुट पैक्स है वो पीछे की तरफ थे, इस तरह से रखना रहता था और थोड़ा सा उसमें लीन करना पड़ता है। तो वो मेरे लिए कंफर्टेबल पोस्चर नहीं है, ये मेरे लिए कंफर्टेबल पोस्चर है, बिल्कुल स्ट्रेट। और गाइज मेरे पैरों को देखो, तो यहाँ देखो मेरी एड़ी थोड़ी सी उठी हुई है और पंजे नीचे आ रहे हैं। तो गाइज ट्रैम्प स्क्रैम्बलर में इससे भी ज्यादा एड़ी मेरी उठी हुई थी, तो वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लग रहा था, इसलिए स्क्रैम्बलर को भी मैंने रिजेक्ट कर दिया। अब बात करते हैं हार्ले डेविडसन की
कि हमने हार्ले डेविडसन को क्यों रिजेक्ट कर दिया। तो गाइस हार्ले डेविडसन ऐसा है कि बहुत पसंद थी हमें, मुझे भी पसंद थी, सरिता को भी बहुत ज्यादा पसंद थी, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, वो बहुत ज्यादा ओवर प्राइस लगा हमें। हार्ले डेविडसन का जो मॉडल था, जो नया मॉडल था, जो हमने लेने का सोचा था, वो आ रहा था लगभग 3.4 lakhs का। हालांकि उसका इंजन बड़ा है, 440 सीसी का इंजन है उसका, लेकिन उसके साथ एक और प्रॉब्लम है कि जितना बड़ा इंजन पेट्रोल उतना ज्यादा ही पिएगा वो, और आजकल तो पेट्रोल की प्रॉब्लम चली रही है, सबको पता है। तो इसीलिए हमने हार्ले डेविडसन को रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि वो ओवर प्राइस लगा हमें। और ये हमें आ गया है 2.4 lakhs में, सारी एसेसरीज के साथ 2.4 lakhs में ये हमें होंडा हाइनेस मिल गया। बाकी अगर इंजन की बात करें तो तीनों ही बाइक, ट्रायम्फ, हार्ले और होंडा, तीनों ही बाइक के इंजन बिल्कुल रिलायबल है, बिल्कुल ट्रस्टी है। लेकिन होंडा पर मेरा ज्यादा ट्रस्ट है, क्योंकि इसका इंजन बिल्कुल टेस्टेड इंजन है, और साथ ही मैंने रिव्यू भी देखे थे। तो रिव्यू में जो मुझे सबसे ज्यादा बेस्ट लगा वो होंडा हाइनेस ही लगा। तो ये मेरा एक्सपीरियंस था। और बाकी हमें बुलेट में जाना नहीं था, आई मीन रॉयल एनफील्ड की बाइक्स में हमें जाना नहीं था। वो भी बाइक बहुत अच्छी है, लेकिन हमें कुछ डिफरेंट चाहिए था, तो इसीलिए हमने ये वाली बाइक। गाइस मुझे विवेक की ना एक चीज बहुत अच्छी लगती है, कोई भी चीज ये परचेज करता है ना, चाहे छोटी से छोटी चीज हो, पेंसिल भी अगर इसे ड्राइंग के लिए खरीदनी है ना, ये रिव्यू पढ़ता है, ऐसे ही नहीं खरीदता, हर एक चीज को बहुत अच्छे से जज करता है तब खरीदता है। पैसे लग रहे हैं भाई। बिल्कुल। तो मुझे ये विवेक की ना चीजें बहुत अच्छी लगती हैं कि हर एक चीज को ये बहुत अच्छे से जज करता है, इट मीन्स ये वैल्यू ऑफ मनी समझता है। तो मुझे विवेक की ये चीज तो बहुत पसंद आई, और ये बाइक तो गाइज हमें बहुत पसंद आई। इंजन विवेक के लिए था इंपॉर्टेंट कि इंजन मुझे चाहिए, क्योंकि हमें लॉन्ग राइड करना है, तो इंजन ऐसा होना चाहिए जिसमें हम ट्रस्ट करके जा सके लॉन्ग राइड के लिए। तो गाइज अब तक का एक्सपीरियंस हमारा कुछ ऐसा रहा। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो को यही एंड करती हूँ। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।